हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का एक नया लंच व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो कि काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ही आसानी से मिनटों में बनाई जा सकती है। घर में जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल चलिए शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। मेज़रमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी आप ले लीजिए, उससे बड़ी आसानी से रेसिपी बन जाती है। बस थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल दी, डाइजेशन के लिए हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने फिर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, कसूरी मेथी, साथ ही स्वादानुसार नमक। अब यहाँ पर बेसन को घोलने के लिए मैं 1 कटोरी पानी का पहले इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस रेसिपी में मेजरमेंट का ध्यान हमें खास तौर पर देना होता है। तो बस यहाँ पर 1 कटोरी पानी लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इस बेसन को एक लिक्विड घोल बना लिया है। और पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डालें, इससे इसके लम्स नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल और कर रही हूँ मैं, यानी 1 कटोरी बेसन है तो उसके मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पर 2 कटोरी और थोड़ा सा और, यानी 2.5 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये परफेक्ट मेजरमेंट है और ये टिप्स है यहाँ पर कि इसी मेजरमेंट से अगर आप ये रेसिपी बनाओगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। पनीर को टक्कर देने वाली ज़बरदस्त रेसिपी है ये और गर्मियों में बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। गर्मियों में सब्जियां बहुत कम मिलती हैं, हरी सब्जियां, और काफ़ी महंगी भी मिलती हैं। आजकल मार्केट में जाओ ना, जो भी सब्जियां मिल रही तो सूखी सूखी सी मिलती हैं, ऊपर से उनके रेट देखो आसमान को छू रहे हैं। 100 रुपये, 120 रुपये और 150 रुपये से कम किलो की कोई भी सब्जी मार्केट में अवेलेबल नहीं है फिलहाल इस समय। और अक्सर हमारे पास जब घर में कोई सब्जी नहीं होती तो हम यही सोचते हैं कि चलो बेसन की कोई सब्जी बना ली जाए या तो उसकी कढ़ी बना ली जाए, जो दाल और सब्जी दोनों का काम कर देती है। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल मैंने कढ़ाई गरम की और उसके बाद बेसन का जो घोल बनाया था वो डाल दिया है। तेल बिल्कुल नहीं डाला है। खास ध्यान यहाँ पर यही देना है कि आपको गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, 5 से 7 मिनट का समय लगता है। बस धीमी आंच पर इसे लगातार चलाएंगे ना हम, आप देखते जाओगे बैटर गाढ़ा होना शुरू कर देगा। बस अब इसे हमें धीमी आंच पर इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। मेरे पास तो नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं थी, मैं इसी एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई है ना तो आराम से कढ़ाई छोड़ देगी। फिलहाल इस थाली को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है और इसे ना अच्छी तरह पकाएंगे। और इसको चेक करने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट पर हल्का सा ये बैटर हम फैला देंगे और इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। बस इसे हमें इसी तरह से चेक करना है। अगर ये ठंडा होगा ना तो अपने आप ये प्लेट से निकल जाएगा। फिलहाल देखो ये प्लेट से निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ये अभी रेडी नहीं हुआ है। फिर मैंने 2 मिनट और इसे लगातार चलाते हुए पका लिया है और कढ़ाई में देखो नीचे की तरफ चिपक गया है। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है और दूसरी बार मैंने इसे लगाया तो देखो आराम से निकल गया ये प्लेट में से, यानी ये पक चुका है। तो मैंने इसे थाली पे जो ग्रीस लग किया था ना मैंने ऑयल, उस पर ये पलट लिया। आप थाली के अंदर साइड पे भी इसे जमा सकते हो बर्फी की तरह। फिलहाल मैंने इसी तरह से इसे जमा दिया है और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे हल्के हल्के हाथों से। गर्मियों में जब भी कोई सब्जी ना हो आराम से बनाइए। बेसन तो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल भी होता है। और गर्मियाँ इतनी है ना, दोपहर का टाइम है, पसीने से हालत ख़राब हो जाती है तो किचन में बिल्कुल भी ज़्यादा देर खड़े रहने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर झटपट बनाऊंगी, दाल सब्जी दोनों का काम करेगी मेरी ये रेसिपी और पनीर को भी टक्कर देने वाली ये सब्जी बनी है आज की। फिलहाल मैंने थाली पे इस तरह से फैला दिया, जो कढ़ाई में चिपका था ना उसे भी मैंने खुरुच के इसके ऊपर ही डाल दिया है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप इसे प्लेन कर सकते हो। फिलहाल वो मैंने खुरुच के डाला था तो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया, कोई बात नहीं यार, शेप तो चलती है। फिलहाल टेस्ट में है ज़बरदस्त और अभी काटने के बाद ही परफेक्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 2 प्याज लिया था, इसे मैंने इसी तरह से रफली चॉप कर लिया मिक्सर जार में। 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालकर ना इसका एक दरदरा पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल भी मैंने इसे फाइनली नहीं पीसा, ना ही पानी डाला है। ऐसे ही प्याज का जो मॉइस्चर था ना उसी में इसे दरदरा बस चंक करते हुए पीस लिया है। मिक्सर जार छोटा है तो प्याज भर चुका था, वो मतलब घूम नहीं रहा था। फिर मैंने इसे हिलाया और ये देखो एक दरदरा ही पीसा है। मिर्च और प्याज देखो थोड़े थोड़े खड़े भी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, जो थोड़े थोड़े खड़े रहते हैं ना वो भूनते हैं ना जब मसालों में, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिलहाल मैंने अच्छी तरह से सभी प्याज को कटोरी में निकाल लिया और यहाँ पर टमाटर को भी इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। टमाटर ना यहाँ पर लंबे वाले लिए हैं मैंने, यानी बम्बैया टमाटर लिए हैं 2 क्वांटिटी में। और यहाँ पर इसी टमाटर का इस्तेमाल करूँगी, इसकी रेडनेस भी अच्छी होती है और इसका टेस्ट भी
थोड़ा अलग होता है। वो दूसरे टमाटर जो आते हैं ना देसी वाले, तो थोड़ा खट्टे-खट्टे से लगते हैं। तो ये टमाटर मैंने लिया है क्योंकि इस रेसिपी में एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, तेल गरम हो गया था, कढ़ाई में सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, थोड़ा-सा जीरा, साथ ही थोड़ी-सी हींग डाली थी और जो प्याज़ हमने पीसा था वो प्याज़ यहाँ पर ऐड कर दिया है जीरा के लाल होते ही। गैस का फ्लेम लो कर देना क्योंकि तेल मेरा गर्म हो चुका था। बस अब यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते मैंने सुखाकर फ्रिज में रख लिए थे, स्टोर कर लिए थे मैंने। उन करी पत्तों को भी तोड़कर यहाँ पर डाल दिया क्योंकि मैं कोई भी खड़े मसाले का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं कर रही हूँ। तो फिलहाल चलिए, अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने प्याज को ना 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से चलाते हुए यहाँ पर भून लिया है, जब तक कि प्याज का कलर नहीं चेंज हुआ है और इसका कच्चापन दूर ना हो गया हो। बस इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे और ये देखो, ये 2 से 3 मिनट आप भूनोगे ना, अपने आप देखोगे ये कलर चेंज हो जाता है और इससे खुशबू आने लगती है। बस हमें ध्यान यही देना होता है कि हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखना है और ये आराम से कढ़ाई छोड़ देती है। अगर एल्यूमीनियम की कढ़ाई होती है ना, तो उसमें चिपक जाती फिलहाल। तो यहाँ पर आराम से कढ़ाई छोड़ दिया, 3 से 4 मिनट प्याज का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी यहीं पे ऐड की है और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होगा कि आपकी सब्जी में एक रोगन वाला कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाला था जिससे सूखे मसाले ना जले नहीं। बस उसे अच्छी तरह से मिला दिया था। 1 से डेढ़ मिनट मैंने ना इस तरह से प्याज के साथ हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च को भून लिया, जिससे ना तेल में इसका एक रोगन वाला कलर आ जाए। बस इसे देखो अच्छी तरह से भून लिया था। अब बस इसके बाद हम बाकी मसाले यहाँ ऐड करेंगे। गर्मियाँ हैं तो सब्जियाँ ना थोड़ी सिंपल ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाला था और यहाँ पर मैंने ना गरम मसाला 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर भुना हुआ मिलाकर रख लिया था, वो डाल दिया है यहाँ पर। साथ ही थोड़ी सी मैंने यहाँ पर तीखी लाल मिर्च भी डाली है। बस अब थोड़ा सा पानी डालकर सूखे मसालों को भी मिला लिया है और अच्छी तरह से ना 3 से 4 मिनट मसालों को भून लिया है, जब तक कि मसालों ने तेल नहीं छोड़ दिया। ये देखो, कढ़ाई से जब मसाले इस तरह से छूटने लगे ना, बस यही निशानी है कि हमारे मसाले भून चुके हैं अच्छी तरह से। ये देखो, कढ़ाई से एकदम आराम से अलग हो रहा है ये। बस इसी स्टेज पे मैंने यहाँ पर अब टमाटर ऐड किए हैं, जो टमाटर हमने पीसे थे। और बस अब टमाटर ऐड करने के साथ यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड किए हैं। बेसन जो हमने बनाया ना, उसमें हमने नमक डाल रखे हैं, तो बस ग्रेवी के हिसाब से यहाँ नमक ऐड करना है। बस अच्छी तरह से मिलाया है और उसका मिक्सर जार में थोड़े से टमाटर लगे हुए थे, उसमें थोड़ा सा मैंने 1/4 कप पानी डाला था और उसे भी यहाँ पर ऐड किया है। अब ये देखो, टमाटर डालने के ना अब टमाटर को पकाना है हमें फिलहाल। तो टमाटर को पकाने के लिए अब इसे हम 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे, यानी छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जो टमाटर का मॉइस्चर है उसमें हमारे मसाले भी अच्छी तरह पक जाएंगे। जिस बर्तन में मैंने बेसन घोला था ना, उसी में मैंने यहाँ पर पानी डालकर रख लिया है क्योंकि वही ग्रेवी में भी मैं डाल दूंगी। इससे क्या होगा, जो बेसन है ना, हल्की सी थिकनेस आ जाएगी ग्रेवी में। बस आराम से ग्रेवी ना मिनटों में बन जाती है। तो फिलहाल लंच का टाइम है, सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह खाए हैं, तो रोटी इस समय मैं नहीं बनाने वाली हूँ। और गर्मी है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि पराठे वगैरह खाए हैं सबने, तो लंच में चावल और सब्जी ही बनने वाली है। चावल निकाल लिया था मैंने, फिलहाल चावल को धोकर यहाँ साइड में रख लिया है और 5 मिनट इसे मैंने छोड़ दिया था इसी तरह से। नॉर्मली 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ मैं धोने के बाद, लेकिन आज थोड़ा बस ये लग रहा था कि गर्मी बहुत हो रही है, पसीना इतना ज़बरदस्त निकल रहा है ना कि जल्दी जल्दी काम करके मैं किचन से बाहर जाऊँ। मेरे किचन में एक्चुअली थोड़ा अंदर की तरफ पड़ जाता, कोई खिड़की नहीं है और इसमें इतनी मतलब गर्माहट सी हो जाती है ना। तो आपने तो देखा ही है मेरा कमरा और किचन, मतलब इस तरह से है कि बाहर की कोई भी मतलब खिड़की वगैरह नहीं है जहाँ से हवा वगैरह पास हो, तो काफ़ी गर्माहट सी हो जाती है। सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अब मैंने चावल यहाँ धोकर डाल दिया और 2 कटोरी चावल में ही मैंने 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये टुकड़ा बासमती चावल है आज मैं बना रही हूँ और नॉर्मली जो चावल बनाती हूँ ना वो दूसरे होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा घी डाल दिया। अब देखो, लोटे में जो घी रखा था ना, वो कितना अच्छी तरह से पिघला हुआ है, आपको देख के ही लग रहा होगा मतलब कितनी गर्माहट है इस किचन में। तो फिलहाल यहाँ कुकर मैंने चढ़ा दिया है और मैं ढक्कन लगाकर अब बस 3 से 4 सीटें लगा दूंगी, इससे मेरे चावल भी तैयार हो जाएंगे और यहाँ पर मैं ग्रेवी अपनी चेक कर लूँगी। मतलब आप बहुत ही आसानी से अपना बाकी का काम निपटाते हुए इस सब्जी को यानी लंच की थाली को तैयार कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आराम से बनाइए, एंजॉय कीजिए। यहाँ तक कि मेहमान भी आते हैं ना, तो तारीफ़ करते हैं कि सब्ज़ी ज़बरदस्त है, यानी पनीर को टक्कर देने वाली ये सब्ज़ी बन जाती है। फिलहाल अब ये ठंडा हो चुका था बेसन, तो मैंने इसे ना चौकोर चौकोर टुकड़ों में काट लिया। मन चाहे पीसेस में काट लो, तिकोने या बर्फ़ी के शेप में, जैसे भी।
तो बस यहाँ पर मैंने इसी तरह से इसे काट दिया है, छोटे बड़े जैसे पीसेस आपको चाहिए। और सच बताऊँ ना, ये ना ऐसे भी सूखे भी खाओ ना, बड़े मज़े से, मतलब बहुत मज़ा आता है। इसमें थोड़े से टमाटर प्याज के टुकड़े काटो, थोड़ी सी हल्दी सॉरी नमक और लाल मिर्च छिड़क दो, थोड़ा हल्का सा चाट मसाला, हरा धनिया, और फिर देखो ज़बरदस्त लगता है ये खाने में। इसे ना आप चाय के साथ इस तरह से चाट के रूप में भी खा सकते हो, बहुत अच्छा मज़ा आ जाता है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आगे पीछे दोनों की तरफ से कितनी अच्छी तरह से जम चुका है। और इसी तरह से पतला मोटा जितना भी आपको ये पीसेस बनाना हो, उस हिसाब से थाली पे जमाइए आप, और इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे पतला भी बना सकते हो, इसे थोड़ा मोटा भी पीसेस बना सकते हो। तो बस अब मैंने यहाँ खीरा भी ले लिया है, क्योंकि सैलेड की भी मैं तैयारी कर दे रही हूँ। चावल में सीटियाँ लग गई थी, मैंने उसे बंद कर दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ ग्रेवी भी अच्छी तरह से मेरी पक रही थी, टमाटर अच्छी तरह से पक गया था। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारी ग्रेवी का है वो यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ। यहाँ पर आधी कटोरी फ्रेश दही डाली है मैंने, जो कि बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। बस ध्यान आपको यही देना है कि जब भी आप ग्रेवी में दही ऐड करते हो ना, या तो गैस बंद कर दो, या तो फ्लेम एकदम लो कर दो, और दही डालने के साथ बस हाथ की स्पीड बढ़ा देना और फटाफट उसे मिलाना मसालों में। इससे आपकी दही बिल्कुल नहीं फटती है और ग्रेवी एकदम रिच बनती है आपकी। यानी शाही पनीर, मटर पनीर की जो ग्रेवी आप बनाते हो ना, उसको टक्कर देती है हमारी ये सिंपल सोबर यूनिक रेसिपी, यानी यूनिक ग्रेवी। चलिए, ये ग्रेवी को मैंने 2 मिनट ढककर भी पका दिया था, जिससे दही में ना जो ऑयल होता है ना वो रिलीज़ हो जाए। उसके बाद गुनगुना पानी कर लिया था मैंने, और पानी मैंने 2 गिलास के करीब यहाँ ऐड किया है, क्योंकि मैं ये रेसिपी ना चावल के साथ इंजॉय करूँगी, और चावल के साथ थोड़ी ग्रेवी ही अच्छी लगती है। ये देखो इतनी, और ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आने दिया मैंने हाई फ्लेम पर। उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे ढक दिया है और 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। बस उसके बाद ये बेसन की कतलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। बेसन के इन पीसेस को डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम। उससे ज़्यादा अगर आप पकाओगे तो, क्योंकि बेसन की कतलियाँ ना बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं, ये फूट जाएंगी। बस हमें इतना ही पकाना है कि ग्रेवी इसमें, मतलब ग्रेवी का टेस्ट आ जाए हमारी कतलियों में। ये देखो, बस इसे मैंने 2 से 3 मिनट और पकाया है धीमी आंच पर, और ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई। अभी ना ये सब्जी ठंडी होने के बाद भी थोड़ी थिक होगी। बस अब इसे देखो, इतना थिक मैंने रखा है, ये पक रही है ना। बस इसे मैंने अच्छी तरह से 2 मिनट पकाया है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया है, मैंने घड़ी देखकर मैंने 2 मिनट पकाया है इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद बंद कर दिया, और ये देखो रेस्ट करने के लिए 10 मिनट रख दिया था। सब्जी का कलर देखो ज़बरदस्त है, और इतनी सॉफ्ट बनी है ना, खाने में भी ज़बरदस्त। अक्सर हम बेसन के गट्टे की सब्जी पसंद करते हैं, मैंने रेसिपी शेयर की है अपनी चैनल पे। तो अगर आपने बेसन के गट्टे की सब्जी नहीं देखी ना, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखना। बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आप एक एक स्टेप मेरी रेसिपी में फॉलो करोगे ना, तो बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट की जो भी रेसिपी है ना, वो आप अपने घर में पाओगे मिनटों में आसानी से, और वो भी कम खर्चे में। यानी कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में कम से कम खर्चे में मस्त ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी आप बना सकते हो। कुछ आसान से स्टेप्स होते हैं जिन्हें मैं फॉलो करने होते हैं। बस यहाँ पर मैंने अपनी लंच की थाली लगा दी है, चावल साथ में ये सब्जी देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। तो बस यहाँ पर हरी मिर्च की बिन थी थाली अधूरी, तो ये लंच की थाली हो गई तैयार। नॉनवेज को टक्कर देने वाली आज की ज़बरदस्त सब्जी तैयार है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।